मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया, सबको जय मसीह की। इस संसार में लोग अपनी मर्जी से जीते हैं। पिछले महीने जून 20 तारीख को अमेरिका के शिकागो में एक दुर्घटना हुई थी। कुछ लड़के सुपरमार्केट में प्रवेश करने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। पीछे दो लड़कों ने सामने वाले जो लंबा लड़कों से पूछा, आप कितना हाइट के हैं? काश हमारे पास भी इतना हाइट हो। इस तरह बातें थोड़ी सी चली, लेकिन पता नहीं क्यों सामने वाला लड़का जो 19 साल का था, उसने पीछे वाले दोनों को गोली मार दी है। वास्तव में अपने मूल्यों को नहीं समझते हैं और दूसरे जीवन के मूल्यों को भी न समझते हुए इस तरह अपनी मर्जी से जीते रहेंगे तो बहुत कुछ खो देंगे, बहुत पछताएंगे, बहुत पाप में गिर जाएंगे और अनंत न्याय और सजा मिलेगा। संसार के लोग पैसों से, कोई इज्जत से, कोई पार के रूप से या पढ़ाई से आदमी के मूल्यों को समझने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर बार के रूप नहीं देखते हैं। चाहे ये सब कुछ भी नहीं आपके पास, फिर भी अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के सामने महत्वपूर्ण बन जाएंगे। परमेश्वर ने मुझ जैसे पापी से इतना प्रेम किया है, इस तथ्य पर यानी प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, सचमुच में आप धन्य हो जाएंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास करना ही है। जैसे प्यारे माँ बाप के गोद में बच्चा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे जिसको परमेश्वर का ये प्रेम मिल जाता है वो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करके बहुमूल्य जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना, पवित्र पहचान पाना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और उस पहचान के साथ पवित्र जीवन को सीखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह जीते रहेंगे तो पवित्र चरित्र अंदर हो जाएगा। परमेश्वर पापी को संत बनाने वाला परमेश्वर है। यही है परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों की आशीष। आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है, आप कैसे जीवन जीते हैं, ये बहुत गंभीर सवाल है। इसलिए आज के वचन का विषय है कैसा जीवन जिए और कैसे जीवन जिए। आज के वचन को सुन के ये मेरी प्रार्थना है कि आपका वो जीवन वास्तव में बहुमूल्य हो जाए और आप सचमुच में जीवन को सही तरीका से जीने पाएं। इफिसियों की किताब 5 अध्याय 1 से लेकर 6। इसलिए प्रियो, बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीहा ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किस प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं, पर धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य के, जो मूर्त पूजने वाले के बराबर हैं, मसीहा और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध
आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। आज के वचन के पॉइंट नंबर 1, परमेश्वर के बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। सब मनुष्य परमेश्वर के बच्चे नहीं, बच्चे स्पेशल हैं। इस तरह परमेश्वर भी स्पेशल संबंध में लोगों को अपने संतान बनाते हैं। कौन परमेश्वर के संतान हैं? वे लोग जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास किया, यानी प्रभु यीशु पर विश्वास किया है। जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, यानी उसके नाम पर विश्वास किया, उन लोगों को प्रभु यीशु ने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। आज के वचन के एक जो पद हैं, प्रिय बालकों के नाई, एज डियरली लव्ड चिल्ड्रन, इस तरह बुलाते हैं। कौन ये लोग हैं? वास्तव में जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास किया है, उन लोगों को ये आज्ञा दी जाती है कि परमेश्वर के सदृश बनो। हाँ, कुत्ता और बिल्ली इस तरह जानवर परमेश्वर के सदृश नहीं बन सकते हैं। सिर्फ इंसान ही ऐसे बन जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान ही को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए लेवियाविस्ता 11 अध्याय 45 पद में इस तरह परमेश्वर ने अपनी प्रजा को आज्ञा दी है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इस तरह प्रभु यीशु ने भी अपने चेलों को बताया मत्ती 5:48 में, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर के सदृश बनना के मतलब उनके वचन को मेरा चरित्र बनाना है। प्रभु यीशु ही सिद्ध परमेश्वर है, प्रभु यीशु ही सिद्ध मनुष्य है। इस तरह उस प्रभु यीशु के स्वभाव को अपनाना, यह वास्तव में परमेश्वर के सदृश बनना है। फिलिपियों की 2:5 में लिखा है, जैसा मसीहा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। पॉइंट नंबर 2, मसीहा के प्रेम में चलें। पद 2 में लिखा है कि और प्रेम में चलो जैसे मसीहा ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु पर विश्वास करके उनके पीछे चलने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में परिपक्व होना। संसार के लोग तो पैसों की चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर के प्रेम को जानें। पापी के लिए अपने को भेंट चढ़ाने वाले प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को आप जानें। आज के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु हमारे पाप के प्रायश्चित बन चुके हैं। इसलिए हमारे जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात को जाने कि परमेश्वर ने मुझसे कितना प्रेम किया है। इसलिए पौलुस प्रेरित इफिसियों के लोगों के लिए इस तरह प्रार्थना की थी। इफिसियों के 3 अध्याय 18-19 में हमने सीखा था, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। मतलब परमेश्वर के प्रेम कितना गहरा है, इसको जानने के लिए प्रार्थना की। और 19 पद में, और मसीहा के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मतलब परमेश्वर पिता का प्रेम और मसीहा का प्रेम, उसको जाने, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अदृश्य है, लेकिन उसने अपने प्रेम को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है। क्या आपको प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मिला है? प्रभु यीशु जैसे प्रेम करते रहें, यही चाहते परमेश्वर आपके जीवन से। जैसे प्रभु यीशु ने अपने को बलिदान दिया है, वैसे हम अपने को बलिदान करें। क्या आप प्रभु यीशु के प्रेम को जानते हैं? तो आपके जीवन के उद्देश्य प्रेम है। परमेश्वर की प्लान है कि हर कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उस व्यक्ति को अपने बेटे के समानता में बनाना।
प्रभु यीशु के सदृश बनने का मतलब है हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में प्रभु यीशु के प्रेम भरपूर हो जाना। क्या मैं प्रभु यीशु के सदृश बन रहा हूं? इस प्रश्न का जवाब कैसे पाएं? अपनी सेवकाई से नहीं, अपने जीवन में प्रेम से। प्रभु यीशु जैसे प्रेम करने वाले चरित्र रखना है, यही मसीहत है। अपने माँ बाप से, अपने जीवन साथी से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसी से, अपनी जाति से और अन्य जाति से प्रेम करने का जीवन, ये चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह में। पॉइंट 3, परमेश्वर के पवित्र लोगों के योग्य चाल चलें। आज के वचन में, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य हैं वैसा तुम में व्यभिचार और किस प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं और धन्यवाद ही सुना जाए। अपने को क्या समझते हैं, अपने पहचान के अनुसार लोग बोलते हैं। इसलिए जो अपने को पवित्र प्रजा समझते हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो वह पवित्र वचन बोलते हैं, हर गंदी बातों से दूर रहते हैं। इसलिए ये आज्ञा दी गई कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। यह जो पाप लिखा हुआ है, व्यभिचार, अशुद्ध काम, लोभ, निर्लज्जता, मूर्खता और ठट्ठे की चर्चा, ये सब संसारिक बातें हैं, संसारिक व्यवहार हैं। ये सब चीजें परमेश्वर के पवित्र जन के लिए फिट नहीं है। कुछ लोग चर्च में ऐसे आते हैं, लेकिन कुछ लोग चर्च में पवित्रता की तलाशी करके आते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं सदा के लिए पाप क्षमा पाते हैं और परमेश्वर के पवित्र संत बन जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र हैं और आपको भी पवित्र बनने के लिए आज्ञा देते हैं? इसलिए हर गंदी बात से, गंदे काम से दूर हो जाए और आज के वचन जैसे हमारे मुंह से धन्यवाद की बातें ही आने पाए। धन्यवाद करने का मतलब है परमेश्वर को महिमान्वित करना। भजन संहिता 50:23 में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और दानियों में आके भी पहले थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। एक दिन रहते हुए कितनी बार आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? थोड़ा सा और सोचें, परमेश्वर के पवित्र लोग नहीं बनना क्यों इतनी बड़ी समस्या है? क्योंकि उनके पास विरासत नहीं होगी। वे लोग आशाहीन हो जाएंगे, भविष्य में इनाम नहीं मिलेगा। 5 पद में लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्त पूजने वाले के बराबर हैं, मसीहा और परमेश्वर के राज्य में विरासत नहीं। कुलुस्सियों की किताब 3:4-5 में इस तरह लिखा है, जब मसीहा जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन आंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। इस संसार के संपत्ति सब खत्म हो जाएंगे, मरने के बाद आप नहीं ले जा सकते। अपने ताबूत के दोनों तरफ, खफे के दोनों तरफ छेद बनाने के लिए, इस तरह अलेक्जेंडर द ग्रेट किंग उसने आज्ञा दी थी, दिखाने के लिए कि मैं खाली हाथ से जा रहा हूँ। हम सब मरने के बाद परमेश्वर के न्याय संत के सामने हमें खड़े होना है, लेखा देना है। आपके मृत्यु के बाद आप किससे मुलाकात होने वाले हैं? तोरानक परमेश्वर या आपको गोद में रखने वाला प्यारे पिता? जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं वे लोग सदा के लिए पाप क्षमा पाते हैं। इसलिए प्रभु ईश्वर विश्वास करके परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाना है,
उनके संतान बनना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह मेल मिलाप हो जाएंगे तो आप कभी भी मरे लेकिन परमेश्वर के गोद ही में चले जाएंगे। परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना ये हमारा मेरा आशा है। नरक की आग में नहीं वरन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, यही हमारा मिरास है। इस मिरास को लेना है तो सही ढंग से जीवन जीना है। परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर के पवित्र प्रजा होने के नाते पवित्र जीवन जीना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभु यीशु जी ने हमें आज्ञा दी थी विश्वास के जीवन के द्वारा इन सारे व्यभिचार, अशुद्ध काम, मूर्ति पूजा, लोभ से अलग रहने के लिए। परमेश्वर के वचन नहीं है तो मनुष्य बहुत गंभीर पाप में फंस जाते हैं। उत्पत्ति 19 अध्याय में सोदोम और अमोरा 2 शहर की कहानी हमें मिल जाती है। करीब BC 1900 के करीब अभी मिडिल ईस्ट डेड सी के आसपास में ये दुर्घटना हुई थी। इस इलाके में समलैंगिकता का पाप बहुत बढ़ रहा था। तो 2 स्वर्गदूत लूत से मिलने के लिए, जो अब्राहम का भतीजा था, तो उससे मिलने के लिए इस शहर में आए। तो रूत के मेहमान बन चुके थे। लेकिन क्या हो गया, उस रात को उस इलाके के आदमी लोग इतने झुंड में इकट्ठे होके रूत के जो घर के दरवाजे तोड़ने वाले थे, क्योंकि ये लोग उन 2 स्वर्गदूतों के साथ समलैंगिकता का पाप करना चाहते थे। तो परमेश्वर को बहुत बहुत क्रोध मिला है। इसलिए उन दोनों देश को, उन दोनों शहर को परमेश्वर ने आग से भस्म कर दिया है। आज के वचन में भी इस तरह लिखा है 6 पद में, परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। उत्पत्ति 19 अध्याय 24 से 25 इस तरह लिखा है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से खंदक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज सहित नाश कर दिया। आजकल भी इस युग में भी बहुत देशों के लोग तो समलैंगिकता के पाप को मानव अधिकार समझते हैं और कानून के तौर से उसको ठीक बताने के लिए तो लॉ बना के, कानून बना के पास करना चाहते हैं। कोरिया भी इस लाइन में है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, विभेदन विरोध कानून को बनाना चाहते हैं। अगर ये पास हो जाएं तो समलैंगिकता के पाप को भी पाप नहीं कह सकेंगे। अगर ऐसे पाप कहने वाले तो जेल में डाले जाएंगे। अगर इस तरह हो जाता है तो आपके घर में भी बहू के रूप में लड़का आ जाएगा और दामाद के रूप में लड़की आ सकते हैं, और लोग व्यभिचार के पाप में फंस जाएंगे और वास्तव में परमेश्वर का क्रोध आपके जीवन में और आपके देश में तो आ सकेंगे। और ये पीढ़ी वास्तव में कितने व्यभिचारिणी हैं, सच में इसको जानना है। कितने परमेश्वर के विरोध में अभी खड़े हो गए हैं, इस गंभीरता को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के पवित्र लोग नहीं बनना क्यों बड़ी समस्या है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं बने तो हम परमेश्वर का न्याय और दंड पाएंगे। आज के वचन 6 पद में लिखा है कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। रोमियो 1:18 में भी लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। चाइना का केस उदाहरण देना चाहता हूँ। इस देश के अंदर जो कम्युनिज्म है, मनुष्य को परमेश्वर के समानता के रूप में नहीं देखता है, सिर्फ मनुष्य को चीज़ों के रूप में समझते हैं और परमेश्वर का भय नहीं रखते हैं। कोरोना वायरस के शुरुआत से लेके हमने देखा है कितने ये लोग छिपाते हैं
और वुहान शहर को कितना बंद करके क्रूरता से लोगों को सताते हैं और झूठ बोलता है। इसकी वजह से हम सब पीड़ित हैं ना। इन्होंने चर्च को कुचलने की कोशिश की और बाइबल को भी अपने बड़े से काटना चाहते थे। और शी जिनपिंग को तो बिल्कुल देवता के रूप में इस तरह ऊंचा करना चाहते थे। और उइगर के लोग और काफ़ी जाति के लोगों को बंद करके रखा है और जिंदे लोगों के शरीर से उनके ऑर्गन को निकाल के बिजनेस करते थे। और संसार के पूरे देशों को तो कम्युनिस्ट देश बनाने के लिए कोशिश की थी। मैंने बहुत देखा, बहुत सुना कि चाइना ने बहुत बहुत पाप किया है। इसलिए अभी मैं क्या देख रहा हूँ, परमेश्वर का क्रोध इस देश में मिल रहा है। कोरोना वायरस से चाइनीज़ लोग तो पीड़ित हैं, इसकी वजह से सारे लोग तो संसार के लोग भी पीड़ित हो गए। और चाइना के अंदर 30 दिन से बारिश नहीं रुक रही है। और अभी पता चला कि स्वर के जुकाम के वायरस फिर से मिल गई है। ये फिर से दोबारा पेंडेमिक आ सकता है। अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया हो के जो तीदियाँ फैल के जा रही है, तो चाइना में जाके 20 लाख अरबा संख्या बन जा सकते हैं, इस तरह अपेक्षा करते हैं। अभी कोरोना की वजह से बहुत जो विदेश कंपनी चाइना छोड़ के जा रहे हैं। चाइना के अंदर बहुत इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और करीब 20 करोड़ लोगों ने चाइना के अंदर जॉब को खो दिया है। अमेरिका और इंडिया को मिला के बहुत देशों के अंदर नो चाइना आंदोलन फैल जा रहा है। परमेश्वर चाइना के घमंड को तोड़ रहे हैं। अगर चाइना नम्र हो के पश्चाताप न करेंगे और श्राप मिल सकता है। हाँ, हमें भी जरूर पश्चाताप करना है। हम कैसे परमेश्वर के सदृश बने, हम कैसे प्रेम में चलें, हम कैसे पवित्र लोगों के योग्य चाल चलें, इन प्रश्नों का जवाब है प्रभु यीशु मसीह। अगर हम प्रभु ईश्वर विश्वास करेंगे तो सचमुच में परमेश्वर के सदृश बन जा सकेंगे। उनके वचन हमारे चरित्र बन जाएंगे और उन चरित्र के द्वारा परमेश्वर के सदृश बन जाएंगे। अगर हम प्रभु ईश्वर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर भरपूर हो जाएंगे। जो लोग परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे वे लोग परमेश्वर से और लोगों से प्रेम करते रहेंगे। प्रभु यीशु ने कहा था कि अंतिम युग के जो लोगों के प्रेम ठंडा हो जाएगा। इस खतरनाक युग में हम सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करने वाले और लोगों से प्रेम करने वाले धन्य जीवन जी पाएंगे। प्रभु ईश्वर विश्वास करेंगे तो सचमुच में हम परमेश्वर के संत बन जाएंगे। पापी प्रभु ईश्वर विश्वास करके संत बन जा सकते हैं। प्रभु ईश्वर विश्वास करेंगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर वास करेगा और सचमुच में मैं पवित्र जीवन जी सकूंगा। जिनके अंदर पवित्र पहचान आ चुके हैं वो अपनी मर्जी से नहीं जी सकते हैं, वरन परमेश्वर का पवित्र वचन को दिल में रखते हैं तो उनके जो कल्पना से, वचन से, उनके सोच विचार में, प्यार व्यापार में जो अशुद्धता है सब दूर चले जाएगी। परिणाम स्वरूप आप सचमुच पवित्र सुंदर जीवन जीते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये आशीषें आप सबको मिले। आमीन।